मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा चैनल है पंडित के मिश्रा। इस चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष में कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने ज्योतिष के बारे में चर्चा शुरू की है। देखिए, राशिफल तो हमारा बहुत पहले से आ रहा है और ज्योतिष के बारे में भी हमने बताना शुरू किया है कि हमारा जब समय खराब होता है या हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में जानने की इच्छा होती है, तो वो व्यक्ति करता क्या है कि अपनी जन्म तिथि को लेकर के किसी आचार्य से संपर्क करता है। तो आचार्य जी उनकी कुंडली को बनाते हैं और कुंडली को बना करके और भविष्य की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, वो जो कुंडली बनाते हैं हम उसी के संदर्भ में हमने बात की है। इसके पहले हमने 9 ग्रहों के बारे में चर्चा की थी कि 9 ग्रह सूर्य से लगा करके और केतु तक ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है और ये 9 ग्रह का आज का जो नेचर है, स्वभाव है और इनकी स्थिति क्या है और जन्म के समय कौन सा ग्रह किस भाव में हो तो क्या प्रभाव डालता है, इसके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे भाव के बारे में। ये जो भाव होते हैं ये वास्तव में होता यह है कि जो हमारा जोड़क है, ब्रह्मांड है, ये 360 डिग्री है और 360 डिग्री को जब 12 से हम भाग देते हैं तो एक भाग हमारा 30 अंश का आता है। तो इसलिए जो लग्न चक्र बनाया गया है, मित्रों, आपकी कुंडली में 3 चक्र प्रथम पृष्ठ पर ही बने होते हैं, जिसमें से लग्न चक्र, चंद्र लग्न चक्र और आपका नवमांश। तो जिन आचार्य से आप संपर्क करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहने वाला है या हम जीवन में क्या काम करेंगे, तो आपकी जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं या आप अपनी जन्म कुंडली कंप्यूटर से बनाते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि हम आपको ये बताएं कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली को स्वयं से देखने का प्रयास करें। तो अभी तक हमने ग्रहों के बारे में बात की है, अब आज बात करेंगे भावों के बारे में। तो ग्रहों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मित्रों, सूर्य से लगा करके और केतु तक हमारे ग्रह हैं, जिसमें से 7 ग्रह तो हमारे पिंड के रूप में, 2 ग्रह हमारे छाया ग्रह हैं। अब छाया ग्रह इनको हम क्यों कहते हैं कि पृथ्वी का चंद्रमा जहाँ चक्कर लगाता है, जिन 2 बिंदुओं पर चंद्रमा काटता है, तो ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले बिंदु को हम केतु की बात करते हैं। मित्रों, राहु और केतु के बारे में शास्त्रों में एक दृष्टांत भी है, जिसके बारे में बाद में हम जो चर्चा करेंगे। माने सिर को राहु और धड़ को केतु। राहु और केतु का जो स्वभाव है, महर्षि पाराशर ने लिखा है कि राहु को कुजवत केतु और शनिवत राहु, माने मंगल की तरह का प्रभाव देता है आपका केतु और शनि की तरह का प्रभाव देता है राहु। और प्रायः ये देखा गया है कि ये दोनों ग्रह उपचायक का काम करते हैं। केतु को ध्वज का कारक भी कहा गया है। केतु जिसका बलिष्ठ होता है वो व्यक्ति गुण ज्ञान का ज्ञाता होता है और बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। और राहु जिसका ग्रह होता है, मान लीजिए राहु अगर लग्न में बैठा होता है, वो व्यक्ति संकालु होता है, किसी पर भरोसा नहीं करता। और अभी एक लेख हमने दिया था जिसमें राहु जो है ये मोबाइल का कारक है, वायु का कारक है वास्तव में राहु। तो अचानक अगर धन के स्थान में अचानक से धन प्राप्ति कराता है, लेकिन वाणी दोष भी बनाता है। और दूसरे स्थान में राहु करता क्या है कि घर से दूर व्यापार को कराता। खैर, ये हम किसी ग्रह की बात नहीं करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो भाव की बात करेंगे। ये जो 12 भाव होते हैं, इन 12 भावों से किस भाव से हम क्या देखते हैं, ये हमारा थंबनेल है। इसी थंबनेल की हम बात करेंगे, जिसमें से प्रथम भाव से लगा करके 12 भाव तक हम बात करेंगे। मित्रों, घड़ी की विपरीत जो दिशा में हम देखना प्रारंभ करते हैं और पहले वाले भाव को लग्न भाव बोलते हैं, दूसरे भाव को द्वितीय भाव, तीसरा और इसके बाद इस तरह से काउंटिंग करते हुए 12 भाव तक जाते हैं। तो आज हमारा जो परिचर्चा का विषय है वो ये है कि किस भाव से हम क्या देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, ये जन्म कुंडली में भाव किस तरह के होते हैं, इसके बारे में हम आपको जो दिखा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से 12 खाने जो बने होते हैं
और ये जो पहले वाला खाना है, ये इस खाने को हम प्रथम भाव मानते हैं। और यहीं से घड़ी की विपरीत दिशा में हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं और काउंटिंग करते जाते हैं और 12वें भाव तक की हम जो है चर्चा करते हैं। ये हमारा 12वां भाव है, ये हमारा पहला भाव है और ये हमारा 12वां भाव है। तो आज हम प्रत्येक भाव की हम जो है चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आप लोग अपनी जन्म कुंडली से ये देख सकते हैं किस भाव से हम क्या देखते हैं। तो ये स्क्वायर होता है और इसमें 12 खाने होते हैं। आप लोग अपनी जन्म कुंडली में देखने का प्रयास करिए। मित्रों, अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पूर्व आपसे एक आग्रह है हमारा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो, क्योंकि YouTube पूरे विश्व में देखा जाता है। तो हम आपसे जब कोई किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लेते और YouTube मुझे पैसे नहीं देता है, आप लोगों जितना हमारा प्रचार प्रसार कर देंगे, जितना चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, उतना ही हमें मेरे लिए ठीक है कि लोग हमें भी जानें। अब मित्रों, बात करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव ये पहला भाव होता है, जैसा अभी हमने आपको जो है दिखाया था टैब में कि प्रथम भाव ये हमारा लग्न चक्र है। लग्न चक्र से हम क्या देखते हैं, इसमें वास्तव में हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं, लंबाई देखते हैं, कलर देखते हैं और इसके बाद में हम इससे ये देखते हैं कि इस व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया। अगर मेष राशि प्रथम भाव में आती है तो वो उस व्यक्ति का जो स्वभाव होगा मंगल के अनुकूल होगा और वो व्यक्ति मंगल माने पराक्रम का कारक है, माने उसकी लंबाई जो मध्यम कद होगी, कलर गेहुआ होगा और इसके बाद में अगर मंगल उसमें जो है स्वराशि है तो मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इस लग्न चक्र से हम प्रथम भाव से हम शरीर का पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं कि इससे हमें पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की लग्न ये है तो इसका नेचर और आचरण इस तरह का होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे भाव से। अभी हमने आपको बताया लग्न से दूसरा भाव, घड़ी के विपरीत दिशा में। ये जो दूसरा स्थान है ये हमारा धन का स्थान है, ये हमारा वाणी का स्थान है और ये हमारा मुख का भी स्थान है, हमारे चेहरे का भी स्थान है। तो इस भाव में जो राशि होती है, जो ग्रह होता है, उसी के हिसाब से परिवार की स्थिति बनती है और उसी के हिसाब से हमारे चेहरे का कलर रंग रूप बनता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह है, उदाहरण लेता हूँ मैं, मान लीजिए शनि और राहु है या राहु और मंगल दो हमारे ऐसे ग्रह हैं जो वाणी के स्थान में। तो जब हम कुंडली का विचार करेंगे तो हम ये देखेंगे लग्न से जो दूसरा स्थान है ये अंगारक योग इसमें बना हुआ है। जब अंगारक योग बना है तो इसका मतलब इनका जो भोजन होगा वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा, केमिकल रसायन और अगर मद्यपान भी करते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। ये उस स्थान की राशि पर और गुरु की दृष्टि पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। देखिए, हम अभी अंत में हम ये बताएंगे कि किसी एक ग्रह से हम नहीं बता सकते, हम केवल भावों की बात कर रहे हैं कि दूसरे भाव से हम ये देखते हैं। अच्छा, दूसरा स्थान से हम पत्नी की आयु भी देखते हैं, क्योंकि 8वें स्थान से अभी हम आपको ये बताएंगे, 8वें स्थान से हम व्यक्ति की आयु देखते हैं तो 7वें से दूसरा स्थान 8वां स्थान पड़ता है। तो इस स्थान से पत्नी की आयु भी देखी जाती है। तो इस स्थान को मार्केश स्थान भी कहा गया है। जब इस स्थान की दशा चलती है तो मार्केश की दशा चलती है तो धन लाभ तो बहुत होता है लेकिन हानि और नुकसान भी बहुत होता है। पत्नी का नुकसान होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि पत्नी के आयु का स्थान। अब आ जाते हैं तीसरे भाव पर। लग्न से पहला, दूसरा, तीसरे स्थान की बात करते हैं। तीसरा स्थान हमारे पराक्रम का स्थान है। पराक्रम का मतलब ये नहीं कि हम युद्ध में गए और सेना में हमने पराक्रम जौहर दिखाया तो वो तीसरे स्थान से देखते, ऐसा नहीं है। तीसरा स्थान वर्क एफिशिएंसी को देखते हैं, क्षमताओं को देखते हैं और छोटे भाई का स्थान है।
इस स्थान में जो राशि पड़ती है, जो ग्रह होते हैं, उस स्थान से हम ये देखते हैं ये व्यक्ति आलसी है या काम करने में किस तरह। और यहाँ से छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं, मतलब देश के अंदर की यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे स्थान की। जो चौथा स्थान है हमारा, वो स्थान भूमि, भवन और माता का स्थान है। यहाँ से हम जमीन, मकान, वाहन इत्यादि को देखते हैं और यहाँ से माता को भी देखते हैं। यहाँ पर पड़ने वाला ग्रह भूमि, भवन और वाहन को प्रदर्शित करता है। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है और साथ में हमें माता से हमारे कैसे संबंध है, माता है अथवा नहीं है, या वो उनसे हमारे संबंध भविष्य में कैसे रहेंगे, इसकी हमें चर्चा जानकारी मिलती है। अब आ जाइए इसके बाद वाले भाव में, माने लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया। अब बात करते हैं पंचम स्थान की। ज्योतिष की भाषा में से पंचम स्थान बात करते हैं, लेकिन हम व्यवहारिक भाषा की बात करते हैं पांचवा भाव। पांचवा भाव प्रमुखता से ये संतान का भाव है। इस स्थान से प्रेम भी देखा जाता है। कौन सा प्रेम? पत्नी प्रेम, और कुछ ऐसे प्रेम है जो वैलेंटाइन डे वाले प्रेम है, अब कहने में नहीं अच्छा लगता। अगर आप प्रेम विवाह करते हैं, वो भी पंचम स्थान से देखा जाता है। इस स्थान से हम शिक्षा भी देखते हैं। शिक्षा माने ज्ञान। और चौथे स्थान से, ये अभी आपको बताने का मैं आपको बता रहा हूँ, चौथे स्थान से हम शिक्षा देखते हैं। कौन शिक्षा? डिग्री वाली। और पांचवें स्थान से हम ज्ञान देखते हैं कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है। अब अगले भाव की बात करते हैं छठे स्थान की। देखिए, आप लोगों की कुंडली में जब लग्न से आप काउंट करेंगे तो ये छठवां स्थान भी निकला है। फिर से एक बार जो दिखा देता हूँ आपको, छठवां स्थान भी निकल आएगा। तो मित्रों, छठवां स्थान हमारा रोग और ऋण का स्थान होता है। इस स्थान से हम, ये हमारा छठवां स्थान, ये पास से जो है देख लीजिए, ये छठवां स्थान है। इस स्थान से हम रोग और ऋण की बात करते हैं। रोग और ऋण, व्यक्ति के जीवन में रोग और ऋण ये दो बड़ी खराब चीजें हैं। अगर रोग घर कर ले और कर्ज, ये यक्ष प्रश्न है। कर्ज अगर में व्यक्ति ओवरलोड हो जाए, देखिए बगैर कर्ज के तो कलयुग है, काम नहीं चलता है, लेकिन हम उस कर्ज की बात करते हैं जिसको देने में परेशानी हो, ठीक है। और शत्रु का स्थान, शत्रु दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो सामने से प्रहार करते हैं, दूसरे गुप्त शत्रु होते हैं जो सामने में नहीं आते हैं और नुकसान बहुत कर देते हैं। तो छठवें स्थान से हम इस भाव को देखते हैं। तो मित्रों, 6 स्थान की बात हो गई, 12 से 6 की। अब बात करते हैं 7वें स्थान की भाव। लग्न के ठीक नीचे होता है 7वां स्थान। अब 7वें स्थान को वैसे ये पार्टनर का स्थान है। आपका पार्टनर माने आपके जीवन का पार्टनर, माने आपकी पत्नी का स्थान, ठीक। और ये साझेदार का भी, अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ से हम पार्टनर भी देखते हैं जो व्यापार में हमारे साथ में पार्टनरशिप किए हुए हैं। यहाँ से हम ये देखें, यहाँ उपस्थित ग्रह, इस पर पड़ने वाली दृष्टि और इस पर पड़ने वाला माने इस पर जो ग्रह हैं उनके स्वभाव से इस स्थान की का मूल्य निकालते हैं कि इस स्थान से क्या प्रभाव पड़ेगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, और जिसके साथ हम पार्टनरशिप में हम व्यापार कर रहे हैं उनके साथ में हमारे संबंध कैसे रहेंगे। 7वें स्थान से हम देखते हैं। अब बात करते हैं 8वें स्थान से। अष्टम स्थान जो होता है वो व्यक्ति के आयु का स्थान होता है। देखिए, व्यक्ति अगर जन्म हुआ है तो जाना निश्चित है, ये नश्वर संसार है। तो यहाँ से हम, यहाँ पर जो राशि है, जो ग्रह है, उससे हम आयु की गणना करते हैं। और ये स्थान गुण ज्ञान का भी कारक है। यहाँ पर मंगल और शनि जैसे ग्रह अगर हो, मंगल अगर है तो वो दुर्घटना जो है करा देता, अगर शनि जैसे ग्रह हैं तो गुण ज्ञान का कारक।
बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के वो एक ज्ञान इकट्ठा करते, माने रिसर्च का कारक है। तो 8वें स्थान से हम रिसर्च भी देखते हैं। क्योंकि 7वें का दूसरा माने लग्न का दूसरा स्थान आपके वाणी का स्थान है, तो यहाँ से जो दूसरा स्थान है माने 7वें से दूसरा माने 8वां स्थान, ये पत्नी के परिवार का, पत्नी की वाणी का भी स्थान है। क्योंकि आपके आयु का स्थान है, तो मार्केस भी इसे कहा जाता है। इसलिए जब 8वें स्थान की महादशा चलती है तो मार्केस की दशा चलती है, आचार्यों की खूब बन जाती है। अगर कोई ऐसी कुंडली आ गई कि मार्केस की दशा है इसमें, तो बस कहले आप इसका पूजन कराओ, इसका हवन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, उसके मार्केस की दशा चल गई, मार्केस लगा है। ऐसा नहीं है। किसी एक ग्रह से कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है कि इतना डरने की आवश्यकता है। इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे कि किसी एक ग्रह के करे होते कुछ नहीं होता जब तक उस ग्रह की स्थिति और उस राशि का प्रभाव, उस पर लगने वाली दृष्टि और गोचर, माने वो ग्रह इस समय मूवमेंट में कहाँ है। डाकिया जैसा हाल कि आपको डाक मिलनी है, कब मिलेगी? जब डाकिया आपके दरवाजे पर आए। माने जो ग्रह आपका खराब है उसकी दशा जब चलेगी तभी आपको फल मिलेगा, डरने की आवश्यकता नहीं। अब बात करते हैं 8वें से आगे बढ़ते हैं, 9वें स्थान की बात करते हैं। 9वां स्थान ये धर्म का स्थान है। ये प्रमुखता से इसे धर्म का स्थान भी देखते हैं। यहाँ से पिता के स्थान को भी देखा जाता है। धर्म माने जो व्यक्ति है वो कितना धार्मिक होगा, और ये भाग्य का भी स्थान है, ये भाग्य का भी स्थान है, और ये पौत्र का भी स्थान है, माने दादा का भी स्थान है। 9वें स्थान में अगर मान लीजिए शनि की राशि मकर और कुंभ जैसी राशि, शनि के अगर ग्रह की उपस्थिति होती है और उस पर अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ज़्यादातर इस तरीके के जातक क्या होते हैं? नास्तिक होते हैं। धर्म के प्रति उनकी रुचि नहीं होती है, और पिता उनके कृषक होते हैं, या बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं, अन्यथा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10वें स्थान। 10वां स्थान ये केंद्र का, देखिए केंद्र हमारे 4 हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। अब 10वें स्थान की बात करते हैं, कर्म का स्थान। ये बहुत आवश्यक स्थान है। अगर व्यक्ति के जीवन में कर्म नहीं है, काम नहीं है, तो बिल्कुल बेकार है, उसका जीवन बेकार का है। इस स्थान में पड़ने वाली राशि, इस स्थान में पड़ने वाले ग्रह से हम क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं। अगर यहाँ पर शनि ग्रह है और मकर राशि है, स्वराशि शनि है, तो ज़्यादातर शनि से संबंधित व्यापार या शनि से संबंधित नौकरी, माने मैं इंजीनियर्स वगैरह यहाँ से देखते हैं। अब बात करते हैं, और यहाँ से सम्मान भी देखते हैं। आत्मसम्मान की भी बात करते हैं कि यहाँ से कितने जीवन में आपको पुरस्कार मिले। एक सज्जन हमारे पास आए तो उन्होंने एक ही प्रश्न किया कि मुझे अवार्ड बहुत मिलते हैं, आप इसका कारण बताइए। तो हमने उनसे ये कहा कि 10वें स्थान में सूर्य स्वराशि होकर के बैठा है, और उस पर किसी भी ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं है जो सूर्य के प्रभाव को कम करे या उसमें बाधक बने, इसलिए आपको सम्मान मिलते हैं, आप सम्मानीय व्यक्ति हैं। अब 10वें स्थान से आ जाए हम 11वें स्थान पर। 11वां स्थान हमारे बड़े भाई का स्थान और लाभ का स्थान है। किस तरह का लाभ? जो आप कर्म करते हो ना, तो वहां से जो धन की प्राप्ति होती है, या कर्म, देखिए कर्म के यहाँ से हमारा धर्म ये नहीं है, मतलब वहां से लाभ हमें प्राप्त होता है, चाहे आर्थिक लाभ हो, चाहे सम्मान का लाभ हो। और ये स्थान 11वां स्थान, इससे बड़े भाई को भी देखते हैं, सबसे जरूरी स्थान कि बड़े भाई से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, ये हम 11वें स्थान से देखते हैं। अगर इस स्थान में अच्छी राशि नहीं है और सेपरेटर ग्रह की दृष्टि है, माने ऐसे ग्रह की दृष्टि है कि जिस ग्रह से इस भाव को नुकसान होगा, तो होता यह है कि वहाँ पर बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं होते या बड़ा भाई होता ही नहीं है। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। ये परलोक का स्थान, व्यय का स्थान। परलोक, यहाँ से पूर्व जन्म को भी
देखते हैं। बहुत लोगों में जिज्ञासा यही होती है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म हमारा कैसा था। तो उनके लिए इस भाव से हम देखते जरूर हैं, लेकिन एक ही जवाब हमारा होता है, वर्तमान सही करोगे तो भविष्य बनेगा। ठीक है ना। तो इसलिए दशम भाव की बात करें आप, ये वर्तमान है। और 12वें स्थान से आप व्यय भी देखते हैं। कैसा व्यय? अगर पूरी कुंडली में सब चीज बढ़िया है और आप व्ययशील हैं, गुरु की दृष्टि है इस भाव पर, तो आप जितना भी पूजन, हवन, दान, पुण्य इत्यादि के कार्यों में आपका धन व्यय होता है। अगर यहाँ कहीं राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो धन खर्च करने की जो स्थिति बनती है वो अच्छी नहीं बनती है। और यहाँ से विदेश यात्रा भी देखते हैं। जब अष्टम स्थान और 12वें स्थान से और तीसरे स्थान का जो मिला जुला फल मिलता है, वहाँ से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। लोगों को विदेश जाने का बड़ा शौक होता है, बड़ी एक तमन्ना होती है कि हम विदेश कब जाएंगे। हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज हमने बात की है पूरे 12 भावों की। और मित्रों, हमारे अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल करके और आप हमसे सलाह ले सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप जन्म कुंडली भी आप हमसे दिखा सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लीजिए और हम आपको इस पर बात करेंगे। मित्रों, इसके साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और चलते समय एक बार आपसे पुनः आग्रह हम करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको तो लाभ हो ही रहा है, आपके मित्रों को भी लाभ हो और इसके साथ में हमारा भी प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।